नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 2 नवंबर 2020 और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आवर क्लासरूम लेट्स लर्न पर। आज की जो हमारी कार्यपत्रिका नंबर 11 है उसका विषय है सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 1 से, जिसकी पहली वर्कशीट हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये है हमारे अतीत के विषय में, आरंभिक मानव के विषय में, और जैसा कि पहली वर्कशीट में हमने पढ़ा था, इनको खाद्य संग्राहक कहा जाता है। अब हम इनके बारे में और भी जानकारी इकट्ठी करेंगे, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या जानकारी हमें दी गई है। औजार। पुरातत्वविदों को मिली वस्तुओं के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनका प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल व जानवरों की खाल उतारने एवं लकड़ियां काटने के लिए किया जाता था। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पत्थरों के औजार आपको दिखाए गए हैं। इसी प्रकार लकड़ी के औजार भी बनाए जाते थे, जैसे कि लकड़ी से भाला बनाना, तीर बनाना, तो ये लकड़ी के औजार थे। हड्डियों से भी औजार बनाए जाते थे, जिसका विवरण आपको अनेक पुस्तकों में मिल जाता है। इसके अलावा शैल चित्रकला। तो बच्चों, जो चित्रकला है, आप भी ड्राइंग करते हैं, आपको भी ड्राइंग करने में मज़ा आता है। जो चित्रकला है वो हमेशा से भावों को व्यक्त करने का एक तरीका रही है। भाव व्यक्त किए जाते हैं चित्रकला के द्वारा, तो ये लोग भी अपने भाव व्यक्त करते थे और इनकी चित्रकला को कहा जाता है शैल चित्रकला। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जंगली जानवर बनाए गए हैं इन चित्रों में, साथ ही इंसानों को भी दिखाया गया है और कोई ना कोई बात कही गई है। तो इन्हीं चित्रों से हमें इन लोगों के जीवन के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं कि ये किस तरह के जानवरों को पालते थे, किस तरह के जानवरों का शिकार करते थे, वो हमें चित्रकला से पता चल जाता है। पुरास्थल। पुरास्थल होता क्या है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो खाद्य संग्राहक थे, उन्होंने की आग की खोज। तो आग तो जलाई जा सकती है, लेकिन उन्होंने पता लगाया कि किस तरह से आग जलाई जा सकती है। तो पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो खाद्य संग्राहक के औजार। अब जो प्रश्न हमारी वर्कशीट में दिए गए हैं वो हैं, खाद्य संग्राहक के औजार किस चीज़ से बने थे? तो प्रश्न नंबर 1 का जो उत्तर है वो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। खाद्य संग्राहक के औजार पत्थरों, लकड़ियों व हड्डियों से बने थे। तो अगला प्रश्न जो है बच्चों वो आपकी वर्कशीट में है पुरास्थल को लेकर। पुरास्थल किसे कहते हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो आपको इसे यहाँ तक करना है कि पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो ये है आपके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। प्रश्न नंबर 3 में जो आपसे पूछा गया है, आरंभिक लोग आग का उपयोग किन कार्यों के लिए करते होंगे? तो बच्चों, इसका जवाब भी आपकी वर्कशीट में ही छिपा है। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। तो आप वर्कशीट में से ही अपने प्रश्नों के जवाब देख सकते हैं। और बच्चों, आज की वर्कशीट के अंत में आपको फिर से एक संदेश दिया गया है कोविड-19 के संदर्भ में। आप जानते हैं कि अभी हमारी लड़ाई जो है वो कोरोना वायरस से चल रही है। तो कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है और आपको कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में
सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना आवश्यक है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपना मास्क ज़रूर पहनें और साथ ही बार बार अपने हाथ धोएं और 2 गज की दूरी दूसरों से बना कर रखें, जिससे कि हम कोविड से बचे रहें। इसका जो इतना संक्रामित जो फैलाव है वो रोका जा सके। तो बच्चों, आज की वर्कशीट यहीं तक। हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।